नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोकामा में उपभोक्ताओं को समय पर निर्धारित मात्रा में अनाज मुहैया कराने के लिए बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने बिहार राज्य खाद्य निगम की मोकामा इकाई को सख्त आदेश दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस कवायद का तत्काल असर भी देखा जा रहा है। मोकामा बाजार समिति प्रांगण अवस्थित खाद्य गोदाम से डीलरों को निर्धारित मात्रा में अनाज की आपूर्ति होने लगी है। साथ ही समय पर खाद्यान्न भी मुहैया कराई जा रही है ताकि उपभोक्ता तक सरकारी योजना का लाभ समय पर मिल सके। अनुमंडल प्रशासन ने आदेश निकाला है कि सभी को समान रूप से तौलकर मिलेगा। यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा तो सर के द्वारा कहा गया सही बात है। चूँकि यहाँ पर रेगुलर रूप से आज तक जब से हम आए हैं और पहले भी ऐसा मालूम है कि ये जो मोकामा TPDS गोडाउन है, यहाँ सतत रूप से सही मात्रा में डीलरों को तौल के ही वजन करके दिया जाता है। और ऐसी कभी शिकायत हमें तो नहीं मिली है कि भाई आप क्यों नहीं तौल के देते हैं। चूँकि जिस तरह से मांगते हैं वो लोग, हम लोग तौल के देते हैं। लेकिन यदि फिर भी इसके बाद भी यदि किन्हीं के द्वारा शिकायत की गई है तो हमारे पास यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो भाई क्यों दिए हैं, इनका भी हम लोग जांच करेंगे। क्योंकि हम लोग तो सतत रूप से तौल के ही देते हैं। बाढ़ में मेन रोड पर स्थित निजी क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान महिला तनुप्रिया की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ की और डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की। जानकारी के अनुसार बिलछी थाने के मस्तंधु गांव निवासी तनुप्रिया को डिलीवरी कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के बाद चिकित्सक ने रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे स्थानीय निजी महिला रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में भर्ती कराया। वहीं खून की कमी के कारण महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। झूठो के धोलैया कर दलकै। अब पैसा कल खोजल के पैसा लावे गेलखिन, नहीं पैसा देवे के कारण देखे नहीं अइले डॉक्टर ने। आ कंप्यूटरवन नर्सवन से करवा दलकै धोलैया। आ ओकर बाद पैसा मंगल के लावे गेलखिन, तालुक मर गेलै। नहीं इलाज केलकै, नहीं अइले देखे के डॉक्टर ने नहीं अइले देखे लगे। क्यों नहीं देखने आए? कि पैसा पहले लेबो। बेगूसराय में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। खुदावंतपुर प्रखंड के खुदावंतपुर बाजार के सामने किसानों ने SH-55 को जाम कर विरोध किया। दरअसल किसानों का आरोप है कि खेतों में पटवन के बाद यूरिया खाद डालना है, लेकिन यूरिया खाद कहीं मिल नहीं रहा। यूरिया खाद आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों ने बेगूसराय रोसड़ा SH-55 को खुदावंतपुर बाजार के सामने जाम कर दिया। बाद में स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और नाराज किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। गया के गुरारू प्रखंड के गुडरू गांव में दिव्य शक्ति का स्वरूप देखने को मिला। बता दें कि गुडरू गांव में एक नीम के पेड़ से दूध और ताड़ी की तरह तरल रस निकल रहा है। तरल रस को देखकर लोगों का कहना है कि यह देवी मां का साक्षात चमत्कार है जो लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। वह तरल पदार्थ लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। के पेड़ से कब से रस निकल रहा है आपके यहाँ? जनवरी से निकल रहा है, 1 जनवरी से। इसको मैं रस गिरने लगा था तो 10 दिन गिरा, 10 दिन 15 दिन ऐसे गिरा लगातार। 10 दिन के बाद हम उसमें पॉलीथीन बांधे, थोड़ा चुआ। इसको मैं प्रेम कुमार मेरा भतीजा है तो उतारा इसमें से और कहीं इसके साथ फांसू पी के देखिए ना पापा। तो हम पीते थे नहीं, हम जूस पीते थे। तो थोड़ा सुन हम पिए तो इंटरेस्ट लगा, जूस टाइप के पी लगा। पिए तो बना लगा गैस था, गैस भी साफ था। गैस लगता कि हमको बहुत फ्रेश दिमाग ये लगा, बढ़िया लगा। फिर एक बाद मेरा भाभू एगो है, उसका कान बह रही थी तो उसमें कहीं इसके 2 पेड़ से डाले 2 बूंद उसमें से, उसका कान भी ठीक हो गया। मेरा भतीजी के भी एगो कान बह रहा था, उसमें डाले ठीक हो गया। गांव वाला के भी कहीं 2-4 गो के ठीक भी हुआ। गैस वाला भी परसेंटेज भी आए मेरा पास भी है तो उसका भी गैस कहीं के मेरा 50% मेरा ठीक है। पीते अभी तक भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। कितने दिन से ये गिर रहा है आपके यहाँ? 5 जनवरी से पहले से। इससे क्या क्या फायदा है? इसमें हमको लगा कि जख्म भी ठीक बनो, जख्म भी थोड़ा टाइप के कुछ खोल है, वो भी लोग पी ले पिए भी तो उसको भी कहे कि नहीं बहुत हमको आराम लगा। कान वाला के भी डाला कान में भी तो वो भी कहे कि ना हमको ठीक है। घटना मसौड़ी में कादिरगंज रोड के भैंसवा गांव के पास की है, जहां हाईवा और टेम्पो की टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान रणजीत
चौधरी के रूप में हुई है, जो नालंदा जिले के नूरसराय थाना अंतर्गत अजयपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वही घटना मसौड़ी रेलवे गुमटी के पास धनरुआ रोड की है, जहां पैदल जा रहे एक लड़के को पीछे से बेलगाम ट्रैक्टर चालक ने धक्का दिया, जिससे वह लड़का गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल ट्रैक्टर चालक धीरज कुमार और ट्रैक्टर ट्रॉली को मसौड़ी पुलिस थाने ले आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का असर भारतीय स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। बिहार के लगभग 20 MBBS स्टूडेंट्स रूस के साथ सीमा तनाव के बाद यूक्रेन से भारत वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के अनुसार वे चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें वहां से निकाल ले। आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार के कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यूक्रेन का सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो लगभग मतलब इंटरनल सिचुएशन तो ठीक ही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ का, पर लेकिन कुछ भरोसा भी नहीं है, कभी हो जाए कब ना हो। इंडिया में अलग पैनिक हो रहे हैं सब, यहाँ की किस न्यूज़ का भी पता नहीं चल पा रहा है हमें एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। देखते हैं, कुछ पता नहीं सकते से अच्छा अपने घर जाकर रहेंगे, इंडिया सही रहेगा, सेफ रहेगा, यहाँ से सब कुछ बढ़िया है। आप यूक्रेन छोड़ के जा रहे हैं ना, तो यूक्रेन की सिचुएशन क्या है अभी? यूक्रेन की सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक बना हुआ है। मेरा नाम ऋतिक हुआ, हम की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते सेकेंड ईयर के छात्र हैं और हम यहाँ के एम्बेसी हमारे टच में हमेशा रहते हैं और हर टाइम का अपडेट दे रहे हैं। थोड़ा सा स्थिति पैनिक है और गार्जियन लोग इंडिया से बोल रहे हैं कि जितने हो सके आ जाइए आप यहाँ थोड़ा, और सब ठीक है यहाँ, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सी स्थिति पैनिक बनी हुई है। कभी भी बाहर ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, थोड़ा सा लोग और सब मार्केट वगैरह सब यहाँ के लोकल पीपल सब नॉर्मल ही है, बट देखिए क्या होता है, ज़्यादा हम कुछ बता नहीं सकते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।